आज हम लोग नोट का रिवीजन करेंगे। ठीक, अध्याय 1 का वास्तविक संख्या रियल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल मिला करके जो है 17 नोट है। ठीक है, इन सभी को आज भरेंगे। ठीक है, मतलब डिवीजन करते हुए। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये परिभाषा है। और प्राकृत संख्या का परिभाषा यहाँ पर नहीं लिख रहा है। ठीक है, प्राकृत संख्या का जन्म कहाँ से होता है वहाँ से चालू करेंगे, 2 4 5 6 लिखेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो हम परिभाषा इसमें लिखने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्राकृत संख्या का जन्म कहाँ से होगा। ठीक है, 2 4 अक्षर लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंक लिखेंगे, 2 4 अक्षर, 2 4 अंक लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो प्राकृत संख्या पता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और नोट रिवीजन के लिए यहाँ प्राकृत संख्या का जहाँ से जन्म होता है वहाँ से लिखना चालू कर देंगे। तो प्राकृत संख्या का जन्म होता है 1 से, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद कमा डॉट 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 अनंत। यही है नोट रिवीजन, ऐसे करेंगे। ठीक, ये हो गया प्राकृत संख्या। अब छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अज्ञात, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अनंत मार दिया। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के शुरू में या प्राकृत संख्या के शुरू में 0 को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा इसमें नहीं लिखेंगे, ये पूर्ण संख्या का जन्म कहाँ से होगा ये लिखेंगे। ठीक, 2 4 अंक लिखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा पता चल गया। तो प्राकृत संख्या के शुरू में, प्राकृत संख्या के शुरू में 0 शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोग 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत लिख सकते हैं ऐसे। ये है पूर्ण संख्या। ठीक, अब है सम संख्या। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो सम संख्या का जन्म कहाँ से होगा? या पूछे कि प्रथम से लगातार सम संख्या 10 सम संख्या ज्ञात करें, तो प्रथम से जानना जरूरी है। सभी संख्याओं को प्रथम से जानना जरूरी है। तो प्रथम से परिभाषा याद हो गया। तो प्रथम से पहला सम संख्या होता है 2, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 8 होता है। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा अनंत तक। ठीक, ये हो गया। अब है विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब प्रथम से विषम संख्या लिखेंगे, तो लिखना चालू कर देते हैं। 1 3 5 7 कमा डॉट डॉट अनंत। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग नोट का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कटता हो। ठीक है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, अधिक से अधिक 3 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्रथम से हम लोग लिखना चाहेंगे तो 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। ठीक है, कमा इसी प्रकार से ये चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, भाज्य संख्या समझ में आना चाहिए।
तो जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या ये देखो 4 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, कम से कम 3 संख्या इसको काट रही है। उसके बाद 6 भी भाज्य संख्या है। 6 को 6 से काट सकते हैं, 6 को 3 से काट सकते हैं, 6 को 2 से काट सकते हैं, 6 को 1 से काट सकते हैं, है ना। तो भाज्य संख्या का परिभाषा ही है जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब है आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का जन्म होता है 2 से, ठीक। 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है, कमा डॉट अनंत। तो हमेशा याद रखना चाहिए परिभाषा के साथ साथ ये कैसे सीरीज चलेगा आगे, ठीक है, कैसे चलेगा ये सब भी याद होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो पता चल गया, जो संख्या स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। 2 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 3 स्वयं से कट रहा है उसके बाद 1 से कट रहा है, 5 स्वयं से कट रहा है उसके बाद 1 से कट रहा है, 7 1 स्वयं से कट रहा है उसके बाद 1 से कट रहा है, 11 स्वयं से कट रहा है 1 से कट रहा है, 13 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो इन सभी संख्या में हम लोग जांच करते हैं तो ये स्वयं और 1 से कट रहा है, इन्हीं को कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या मौसो 1 हो, ठीक है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या का जन्म कहाँ से होता है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसका उदाहरण हम लोग अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कोई भी असहअभाज्य संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या का परिभाषा याद होना चाहिए कि जिस दो संख्या का मौसो 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या का हम लोग यहाँ पर जो है उदाहरण दे रहे हैं। 2,3 दो संख्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, जो कि दोनों में होगा। उसके बाद या 2 और 3 का मौसो निकालेंगे तो 1 होगा, तो ये उदाहरण हो गया। उसके बाद 9 ले लो, उसके बाद 16 ले लो, ठीक है। ये दोनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, ठीक है। उसके बाद या दोनों का मौसो 1 होगा। उसके बाद 25 ले लो, 17 ले लो, है ना, कमा डॉट अनंत तक आएगा। ये है सहअभाज्य संख्या का युग्म, ठीक। तो सहअभाज्य संख्या का परिभाषा याद रहना चाहिए। जिस दो संख्या का मौसो 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक। इन दोनों का मौसो निकालेंगे तो 1 होगा, इन दोनों का मौसो निकालेंगे तो 1 होगा, इन दोनों का मौसो निकालेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस दो संख्या का, ठीक है, या जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए या अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाए, जहाँ q बराबर नहीं हो 0, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का जन्म कहाँ से होता है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। परिमेय संख्या का सिर्फ इसमें उदाहरण देना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है क्यू में, मतलब हर में 0 नहीं हो। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, तो एक ले सकते हैं, ठीक। 1 के नीचे में क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 2/5 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद -5/2 ले सकते हैं। उसके बाद 7 ले सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से डॉट अनंत, ये परिमेय संख्या है, ठीक है।
जिस दो संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें शर्त होना चाहिए कि q में जो मान हो, q का जो मान हो वह 0 नहीं हो। ठीक है, परिभाषा हम लोग लिखने वाले न हैं। ठीक है, सिर्फ उदाहरण देना है, नोट रिवीजन हो रहा है। परिभाषा तो नोट में दे दिए हैं। ठीक है, सिर्फ ये नोट रिवीजन के लिए है। अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जो संख्या रूट से नहीं निकलता हो, ये बताए थे। जो संख्या रूट से नहीं निकलता हो या जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकलता हो वैसा उदाहरण देना है, तो उदाहरण दे दो। √2, इसमें भी शर्त है, हर में जो है 0 नहीं होना चाहिए। √3 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया। ठीक है, कमा इसी प्रकार से अनंत तक। ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का परिभाषा याद होना चाहिए, तब इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं उसे कहते हैं, ऐसे हम लोग याद रखे थे ना। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय के समूह में आता है। जितने भी परिमेय संख्या होती है वह सभी वास्तविक संख्या होती है, और जितने भी अपरिमेय संख्या होती है वह सभी भी वास्तविक संख्या होती है। तो मोटा मोटी याद रखेंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या के समूह को, ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों ही आ जाएगा। तो इसमें 1 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, ठीक है, 4/5 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं बट्टा में, -1 ले सकते हैं, कमा अनंत। जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं या तो वह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक, लेकिन जितना भी परिमेय संख्या है, जितना भी अपरिमेय संख्या है, वह सभी वास्तविक संख्याएं होती है। अब है संख्याओं से संबंधित खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ सूत्र जानेंगे। भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक, ये मैजिक है ना। ये मैजिक याद रहना चाहिए, ये सूत्र है एक तरह से। ठीक है, ये सूत्र याद रहेगा तो इन सभी में किसी का मान निकाल सकते हैं। ये सूत्र केवल भाजक के लिए नहीं है, भाज्य के लिए नहीं है, भागफल के लिए नहीं है, शेषफल के लिए नहीं है, इन सभी के लिए है। ठीक है, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष जो है सभी के लिए है। ठीक है, इन चारों के लिए है। तो ये मैजिक है, ये याद रहना चाहिए। अब है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM, HCF गुने LCM। ठीक, ये याद रहना चाहिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। HCF मतलब मौसो, ठीक है, LCM मतलब लॉसो, लघुत्तम समावर्तक। इसका इंग्लिश होता है फुल फॉर्म हाई कॉमन, इसका इंग्लिश फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फ्रैक्शन, हाई कॉमन फैक्टोरियल। ठीक है, इसका हाई कॉमन फैक्टोरियल, उसके बाद इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फुल फॉर्म से क्या मतलब है, हमें सिर्फ HCF मतलब समझना है, मौसो है, ठीक है, और LCM मतलब लॉसो होता है। ठीक, बस इतना ही। अब आगे चलते हैं। A + B होल स्क्वायर। A + B होल स्क्वायर होता है A²
ठीक, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, ये सूत्र है, इसका यूज होगा। इसको बीच में भी रख सकते हैं, 2ab को बीच में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है इसका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, या एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, यही सूत्र होता है। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये हिसाब बनाने में मदद करेगा। ए प्लस बी को होल क्यू होता है एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू होता है एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ये जो है नंबर सिस्टम, ठीक है, रियल नंबर, जो रियल नंबर से पहला अध्याय का नोट पूरे बता दिए, ठीक है।